लोगों का बुद्धिज्म का स्पेसिफिक है बोलने से नहीं है। ये क्या है, पहले से ही हिंदू धर्म में भी इसका परंपरा हुआ करता था। ठीक है, अभी ये मतलब सबसे पहले बताऊंगा कि ये पानी क्यों चढ़ाते आप लोग, साथ में पानी क्यों चढ़ाते। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैं भटक गया, हाँ। सबसे पहले क्या है कि योन छप का क्या है, एक शब्द है ना, योन छप बोलने से एक शब्द है ना, एक वर्ड है ना, तो ये वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जो क्या होगा आप लोगों को पता है नहीं ना। योन बोलने से क्या है, छेपा। ठीक है, छेपा मतलब पूजा। योन बोलने से क्या है, पूजा, और छप बोलने से क्या है, पानी। ठीक है, योन छप यानी कि क्या है, पानी के द्वारा किए जाने वाला पूजा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, योन छप। अभी ये पानी चढ़ाने का प्रथा जो कहां से आया, या तो यहाँ में पानी ही चढ़ाना है कि इससे पहले भी कुछ और था, तो इस बारे में मैं आप लोग का साथ बात करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ में साथ रखा गया है। साथ रखने का जो कारण ये है कि इसमें छुई और निर्छिंगा बोलते हैं हम लोग, इसमें दो पानी होते हैं। ठीक है, पहले भारतवर्ष में, ठीक है, सात का मतलब बता रहा हूँ। हाँ, मैं अभी पानी का मतलब नहीं बता रहा हूँ रे, सात क्यों चढ़ा रहे उसका मतलब बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप लोगों को सात ही चढ़ाना है, आप लोग एक सिर्फ भी चढ़ा सकते, नहीं तो 100 भी चढ़ा सकते, 150 भी चढ़ा सकते, लेकिन सात चढ़ाने का जो एक लक्ष्य है, एक मीनिंग है। अभी ये सात जो क्यों रहा गया बोलने से, सुनी और गेचुगा बोलते, दो पानी है और पांच जो क्या है कि भोग करने का सामान वगैरह है। तो पहले ऐसे था भारतवर्ष में, जो भी राजा हुआ करते थे और जो भी बड़ा बड़ा विद्वान हुआ करते थे और जो स्कॉलर वगैरह हुआ करते थे, वो किसी का घर में जाता था ना, जैसे कि भगवान बुद्ध हो गया, हम लोग उदाहरण लेते हैं, तो भगवान बुद्ध हो गया, तो भगवान बुद्ध जब बड़ा बड़ा राजा लोग भगवान बुद्ध को खाना खाने बुलाता था ना, तो बुलाते वक्त जो क्या है कि सबसे पहले क्या करता था कि पीने का पानी देता था, उसको हम लोग योनचप बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले छुयोन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, छुयोन। संस्कृत में बोलने से क्या है, आर्गम। ठीक है, संस्कृत में क्या बोलते हैं, आर्गम। सबसे पहले क्या देता था, पीने का पानी देता था। ठीक है, अभी एक हो गया, मैं सात का मतलब बता रहा हूँ। हाँ, अभी दूसरा नंबर में पीने का पानी, पाँव धुलाने का पानी देता था, शबशील बोलते हैं। पहले एक नंबर में पीने का पानी दिया, उसका बाद क्या दिया, शबशील, पाँव धुलाने का पानी देता था, पाँव धुलाया करता था। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, हिंदू धर्म में क्या है कि बड़ा दल्लामा, जो हम लोगों का दल्लामा है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम तरफ में जाने से पहले पानी का, पीने का पानी देते हैं, फिर उनका जो पाँव है उसमें दूध डाल के कुछ डाल के धुलाया करते हैं ना, तो वही परंपरा है। दूसरा नंबर क्या है, शबशील बोलते हैं हम लोग। संस्कृत में क्या है, पाद्यम। ठीक है, पाद्यम मतलब पाँव धुलाना अथवा शरीर धुलाने का पानी है। ठीक है, दो चला गया। अभी तीसरा नंबर में हम लोग मेतोक बोलते हैं। मेतोक बोलने से संस्कृत में उसको पुष्पे बोलते हैं। ठीक है, पुष्पे। अभी क्या हो गया, पहले पानी पिया, उसका बाद पाँव धुलाया, अभी आराम से बैठा, तो आराम से बैठने के बाद क्या अर्पण किया, फूल चढ़ाया। ठीक है, 3 नंबर क्या है, फूल चढ़ाया, उसको पुष्पे बोलते हैं। और 4 नंबर में क्या है कि धूपे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, संस्कृत में धूपे बोलते, तिब्बतन में धूपे बोलते। वो क्या है बोलने से, फूल चढ़ाने के बाद हम लोग क्या है, अभी पोई से, ठीक है, पोई जलाते ना हम लोग घर में, तो क्या है कि पोई से जो बोझ चलाते, तो उनको क्या है, पूजा किया पोई से। ठीक है, उसका बाद पुष्पे, धूपे, अवलोके का मतलब है मारने। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या है, कोई भी चढ़ाया, कोई चढ़ाने का बाद जो क्या है, हम लोग उनको बत्ती देता था। ठीक है, बत्ती ऐसे कुछ अगला वगैरह चढ़ाता था। तो उसका बाद बत्ती चढ़ाने के बाद क्या है कि गंदे मतलब शरीर में सेंट ये सब होते हैं ना, तो शरीर में सेंट वगैरह ऐसे छड़क देता था, गंदे। उसका बाद सीने क्या है, खाना देता था। ठीक है, लास्ट में क्या देता था, खाना देता था। तो इसी परंपरा को लेते हुए यहाँ में 7 आया है। ठीक है, 1 नंबर क्या है कि पीने का पानी, 2 नंबर पाँव धुलाने का पानी, 3 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में
धूप, 4 नंबर में धूप, 5 नंबर में मारमे आलो के, उसका बाद 6 नंबर में शरीर में लगाने वाला सेंट वगैरह कुछ कुछ, ठीक है, और गंदे, और लास्ट में 7 नंबर में खाना। उसका बाद खाना पीना होने के बाद लास्ट में क्या होता था, गाना वाना ये सब चलता था, ठीक है। तो ये 7 जो क्या है कि जब भगवान बुद्ध होता था, कुछ महाराज होता था, तो उन लोगों को क्या है, एक सम्मान करने का तरीका है, ठीक है, एक सम्मान करने का तरीका है। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, लामा लोग शक्तिन करते हैं ना, लामा लोग शक्तिन करने में 7 में पानी नहीं चढ़ाते, 2 में पानी चढ़ाते, फिर एक छोपा में क्या है, चावल पूरा लगा के फूल रख देते ना, उसका बाद फूल का बाद क्या है, हम लोग धूप रख देते ना, धूप वही है, उसका बाद बत्ती रखते, घर में रखते, फिर उसका बाद पानी रखते, वो पानी जो क्या है कि सेंट का रूप में लेते, सेंट, ठीक है। उसका बाद क्या बोलते हैं, पानी रखने का बाद फिर शालशे रखते हम लोग, शालशे लास्ट में एक तोरमा होते हैं, वो तोरमा रखने के बाद उस ऐसे, ये 7 तरीका जो क्या है कि भारत में बड़ों लोग का सम्मान करने का एक तरीका है, ठीक है। तो जब तथागत बुद्ध गुजर गया, ये लुप्त होते क्या, तो उसमें वो परंपरा चलते आ रहा था, तो क्या हुआ कि ये पानी में कैसे बदल गया, पहले तो इसी तरह से होता था, तो ये पानी में कैसे बदल गया, पानी में कैसे बदल गया बोलने से, एक समय में ये जो दुनिया है, ठीक है, वर्ल्ड में, मैं इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में 4 बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, ठीक है, 2 इंडिया का अंदर है, क्या है, एक नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला, उसी तरह से नालंदा, उसी तरह से विक्रमशिला, उसी तरह से उदांतापुरी बोल के 4 बड़ा क्या हुआ करता था, यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि जब तिब्बत में क्या हुआ कि जब लास्ट किंग कौन था, ज्ञानपुर लांगदरमा जानते हैं आप लोग, उतुम चिम्पो बोल के, वही बोलते हैं कि 42 किंग है, कोई 41 किंग है बोल के तिब्बत का ऐसा माना जाता है। तो उनके समय में क्या हुआ कि जो तिब्बत में हम लोगों का बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो क्या है कि तिब्बत में उन्होंने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को पूरा समाप्त कर दिया, यानी कि जैसे कि हम लोगों का इंडिया में बख्तियार खिलजी बोलने वाला ने 12वीं सेंचुरी में क्या किया था, नालंदा को जला के खत्म कर दिया था ना, हम लोगों का बौद्ध धर्म जो क्या है 12वीं सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को जला के बख्तियार खिलजी बोलने वाला ने पूरा समाप्त कर दिया था। उसी तरह से तिब्बत में भी क्या हुआ था, ज्ञानपो लांगदरमा बोलने वाला, वो जो क्या है कि ज्ञानपो लांगदरमा बोलने वाला उसने पूरा खत्म कर दिया था तिब्बत में बौद्ध धर्म। तो फिर उसको लालुमपेल की दोर्जे बोलने वाला एक बहुत बड़ा गेलोंग लामा था, तो उन्होंने क्या है, वो ज्ञानपो लांगदरमा को तीर से मार दिया, ठीक है, तीर से वो करके वार करके मार दिया ज्ञानपो लांगदरमा को। उसको मारने के बाद फिर क्या है कि तिब्बत में फिर बौद्ध धर्म फिर फैलाने का उन लोगों ने कोशिश किया। तो फैलाने के लिए इंडिया में क्या था, इंडिया मतलब उस समय में इंडिया बोल के नहीं था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जॉर्ज पाल्देन आतिशाह बोल के एक क्या है विद्वान था, जॉर्ज पाल्देन आतिशाह, उनका दूसरा नाम दीपंकर भी बोलते, ठीक है, श्री ज्ञाना दीपंकर, पर मारमेन से इसे भी बोलते। वो जो क्या है कि विक्रमशिला का स्कॉलर है, तो उनको बुलाया तिब्बत में धर्म प्रचार करने के लिए, ठीक है, उनको बुलाया, लाला जंगसुक भाई और ऐसे कुछ था, 2 नाम भूल गया, वो 2 भाई मिलके उनको क्या है कि तिब्बत में फिर से धर्म फैलाने के लिए बुलाया। तो वो जो क्या है कि ऐसे इंडिया से तिब्बत जा रहा था, ठीक है, तिब्बत जा रहा था। तो तिब्बत जाने में जो उन्होंने क्या देखा, ये हिमालय रीजन का पानी देखा, ठीक है, क्या देखा, पानी देखा। तो पानी को देख के उन्होंने क्या बोला, एक लुंगडांगशी किया, एक लुंगडांगशी यानी कि पानी को देख के क्या बोला बोलने से, सिरदांग शिमदांग यांगवादांग जामदांग डांगसिंग डिंगा में थूना डिंदांग तो आला विनय याला केता बोल के ऐसे क्या है, जो हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन का पानी का प्रशंसा किया। ये इस क्या बताते बोलने से, जो हिमालय रीजन का पानी है, वो पानी जो क्या है बोलने से, शीतल शीतल यांगवादांग, शील बोलने से बहुत ही हम लोगों को शीतलता प्रदान करने वाला पानी है, शील बोलने से शीतलता, अंदर में क्या है कि शीतलता प्रदान करने वाला पानी है। उसका बाद शील बोलने से बहुत मीठा है, हिमालय रीजन का पानी क्या है, बहुत मीठा है।
उसी तरह से यांगमा बोलने से बहुत हल्का है, हिमालय रीजन का पानी बहुत हल्का है। उसी तरह से जाम बोलने से बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट, हिमालय रीजन का पानी बहुत सॉफ्ट। उसी तरह से डांग बोलने से ठंडा में भी एकदम ठंडा है पानी। उसका बाद ढींगा में बोलने से कोई भी दुर्गंध नहीं है, हिमालय रीजन का पानी में कोई भी गंदा नहीं है। और वो पानी पीने से क्या होते बोलने से ना तो आपका गर्दन में कुछ होगा, ना तो आपको गर्दन में कुछ होगा। कोई पानी होते ना पीने के बाद गर्दन में बीमार कुछ कुछ होते ना, तो हिमालय रीजन का पानी जो क्या था बोलने से ना तो पीने से गर्दन में कुछ होगा और ना ही आपका अंदर में जाके वो पानी आपको कुछ तकलीफ पहुंचाएगा। तो इस तरह से 8 लक्षण से युक्त जो क्या है हिमालय रीजन का पानी था उस समय में, ठीक है, 8 लक्षण से युक्त, ठीक है। 8 लक्षण बोलने से समझ में आते हैं ना, उसका 8 वो था। पहले क्या था, बहुत शीतलता प्रदान करने वाला, एक है उसका क्वालिटी, 8 क्वालिटी, ठीक है। पहले क्या था, शीतलता प्रदान करने वाला। उसी तरह से बहुत मीठास था, उसी तरह से बहुत हल्का भी था और बहुत मुलायम, सॉफ्ट, ठंडा में भी ठंडा, कोई भी दुर्गंध नहीं था। पीने से ना तो आपका शरीर में हानिकारक करेगा, ना तो आपका गला में हानिकारक करेगा। इस तरह से अष्टगुण से युक्त जो क्या है हिमालय रीजन का पानी है बोल के उन्होंने इस तरह से बताया। और आप लोगों को ये पानी का अलावा कुछ चढ़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और जितना भी हिमालय रीजन में बैठने वाला आदमी है, आप लोगों को ये पानी ही चढ़ाने से भी क्या है, आप लोगों को सोना चांदी चढ़ाने का बराबर पुण्य मिलेगा बोल के उन्होंने तब बोला था। तब से पानी चढ़ाने का जो अभी तक निरंतरता आ रहे हैं। समझ में आया पानी क्यों चढ़ाते, ठीक है। अभी इसमें साथ रखने का कारण तो बोल दिया आपने, बोला ना साथ क्यों है, 2 पानी है, 5 उपभोग करने का सामान है, ठीक है। और अभी किस तरह से चढ़ाना है, ठीक है, पानी किस तरह से चढ़ाना है, वो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना बहुत